नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जब भी हम लोग कोर्ट मैरिज करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो जज साहब होते हैं, वो किस-किस तरह के सवाल दिए जाते हैं, यानी कि किस-किस तरह के आपसे सवाल करते हैं, किस तरह से आपको उनका जवाब देना है और ऐसी कौन-सा सवाल है जिसका जवाब आपको बेहद सोच समझ कर देना चाहिए। नॉर्मली जो है कपल्स के माइंड में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है कि कहीं मैं कोर्ट में जाऊँगा, मेरे से कोई ऐसा सवाल तो नहीं किया जाएगा कि वापस मैं ही ना फँस जाऊँ या मेरे खिलाफ ही ना केस हो जाए या जो है हमारी शादी ना हो पाए, किसी तरह से हमारी शादी में कोई बाधा ना आ जाए। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे कि किस तरह के सवाल किए जाते हैं और एक सवाल के लिए हम आज आपको प्रिपेयर करेंगे, उस चीज़ से आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, इस चीज़ का आपको बेहद ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉर्मली क्या सवाल किए जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन्स क्या होते हैं। वहाँ पे नॉर्मल जो क्वेश्चन्स किए जाते हैं कि आप दोनों का नाम क्या है? कितनी उम्र है आप दोनों की? कौन से शहर से हैं, यानी कि आपका जो एड्रेस है वो पूछा जा सकता है या फिर इसके अलावा आपसे आपकी कास्ट क्या है, यानी कि आप लोगों की क्या जाति है, उसके बारे में भी सवाल किया जा सकता है। और अगर इंटर रिलीजन मैरिज है तो आपसे ये भी सवाल किया जा सकता है कि आप दोनों कौन से धर्म से हैं। तो इस तरह के कुछ नॉर्मल सवाल है जो दिल्ली, देहरादून, गाज़ियाबाद, अहमदाबाद, पुणे, बॉम्बे ऐसी जगहों पे नॉर्मली ये सवाल हर जगह पे ही किए जाते हैं। तो ये नॉर्मल सवाल है जो हर एक कपल से होते हैं। ये सवाल जो है आप एफ़िडेविट के अंदर भी जो है नोटरी करवा कर देते हैं, लेकिन फिर भी एक कन्फर्मेशन के लिए आपसे ये नॉर्मल सवाल किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर आप लोगों से सवाल किए जाते हैं, वहाँ का कैसा माहौल होता है। जो अरेंजमेंट होता है जहाँ पे आप लोगों से सवाल किए जाते हैं, वहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रार या फिर एसडीएम होते हैं और वहाँ पे टेबल चेयर लगी होती है, या तो आपको बिठाकर वहाँ से आपसे नॉर्मल बातचीत की जाती है, यानी कि बातचीत के दौरान ही सवाल किए जाते हैं, या फिर जो है वहाँ पे आप खड़े रहकर भी जवाब दे सकते हैं। वहाँ पे डिपेंड करता है वहाँ के सिनेरियो के हिसाब से कि मतलब बिठाकर या खड़े होकर, लेकिन ऐसा ही सिनेरियो होता है, टेबल चेयर वाला ही अरेंजमेंट होता है। कोई भी कटघरा नहीं होता, यानी कि कोई घबराने की ज़्यादा बात नहीं होती है। बस एक सवाल जो हम आपको बताएँगे उसका आपको बेहद ध्यान रखना है। अब एक इंसिडेंट बताते हैं हम आपको। अभी रिसेंट ही देहरादून में एक कपल की कोर्ट मैरिज के लिए आए थे। वहाँ पर जो लड़का है वो 21 साल का भी हुआ ही था और जो लड़की है वो 18 साल 8-9 महीने कुछ की थी। तो वहाँ पर उनसे एसडीएम ने सवाल किया कि आप लोग कितने टाइम से एक-दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप कब से एक-दूसरे से प्यार करते हैं? इस तरह का उनसे सवाल किया गया। जिसका उन्होंने बहुत चाव के साथ जवाब दिया कि हम पिछले 7 साल से रिलेशनशिप में हैं और हम लोग जो है एक-दूसरे से प्यार करते हैं, पिछले 7 साल हो गए हमें। तो इस चीज़ के ऊपर जो है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया गया, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा एक तरह से क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि अगर लड़की 18 साल से नीचे होती है, चाहे आपको कंसेंट दे और चाहे वो आपको कंसेंट ना दे, वो एक गैर कानूनी चीज़ है, यानी कि आप किसी भी लड़की से 18 साल से पहले शारीरिक संबंध नहीं बना सकते, चाहे लड़की अपनी मर्ज़ी से कंसेंट दे और चाहे ना दे। तो उस सिचुएशन के अंदर आपको जो है एसडीएम या फिर जो मैरिज रजिस्ट्रार है वो वहाँ पे दबाव बना सकते हैं, आपको दबा-धमका सकते हैं कि आपके ऊपर पोक्सो का एक्ट लगेगा, आपके ऊपर ये केस होगा, वो केस होगा। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। और सबसे ज़रूरी बात आती है कि जब भी आपसे ऐसा सवाल किया जाता है, तो आपको वहाँ पे 1 साल हुआ है तो 1 ही साल बताना है, वहाँ पे 1 के 10 या 1 के 4 करके कभी भी जवाब नहीं देना है और सिंपल बताना है कि हम दोनों एक-दूसरे से इतने टाइम से प्यार करते हैं और इतना ही कहकर बात खत्म करनी है। ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट पास ना करें, जिससे आप लोगों के रिश्ते पे या फिर आप लोगों के ऊपर कोई भी केस बन सके। यानी कि आप वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा ना बोले कि हम लोग 6-7 साल से रिलेशनशिप में हैं और आपकी अभी मान लीजिए 18 साल की उम्र हुई है और लड़का भी अभी 21 साल का हुआ है और आप लोग वहाँ पे यूँ कह रहे हैं कि हम पिछले 2-3 साल से रिलेशन में हैं, 4-5 साल से रिलेशन में हैं और हम लोग एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मिलते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप वहाँ पे बताते हैं, तो आप अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का बेहद ध्यान रखें और इन चीज़ों से बचें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ही लीगल अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी सवाल है या आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्ट जो है मेल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।